तो आज हम देखने वाले हैं आपका गुणनखंड यानी कि दोस्तों आपका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा। उसके अलावा एक शब्द होता है फैक्टर यानी कि आपका गुणनखंड। उसके अलावा एक शब्द होता है मल्टीपल यानी कि दोस्तों गुणज। दोनों ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यानी कि मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, ये जो आपकी 12, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर 12 के जो आपका फैक्टर देख लेता हूँ यानी कि आपका गुणनखंड, जो कि आज का टॉपिक ही है दोस्तों। क्या है आपका गुणनखंड। उसके अलावा 12 के जो आपके मल्टीपल होते हैं दोस्तों यानी कि आपका क्या होते हैं, आपका मल्टीपल, जिनको कि दोस्तों क्या कहते हैं, आपका गुणज। मल्टीपल यानी कि दोस्तों आपका गुणज। दोनों को आपको समझना होगा। यदि आप जो इन दोनों को समझ गए तो आप कोई सा भी जो आपका किसी भी संख्या के आप गुणनखंड जो है दोस्तों निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तो दोस्तों गुणनखंड क्या होते हैं। कोई भी ऐसे नंबर्स जो ये जो आपकी 12 है, इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दें, पूरी तरह विभाजित कर दें, उन्हें गुणनखंड कहते हैं। और कोई भी आपके गुणज क्या होते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसको 12 पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि ये जो आपके दोस्तों क्या है गुणनखंड, यानी कि कोई भी 12 से छोटी संख्या या फिर आपका स्वयं 12 भी इससे छोटी संख्या, वह संख्या जो इस 12 को विभाजित कर दे। जैसे कि दोस्तों 12 जो है, एक जो है किसी भी संख्या को विभाजित कर देता है। उसके अलावा 2 भी 12 को विभाजित कर देगा दोस्तों। 3 भी जो है दोस्तों विभाजित कर देगा। उसके अलावा 4 भी विभाजित कर देगा, 5 नहीं करेगा। उसके अलावा आपका 6 भी विभाजित कर देगा और 12 को स्वयं 12 भी आपका विभाजित कर देगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आपका गुणन यानी कि गुणज, जिसको क्या कहते हैं, आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल होता है कोई भी 12 से, यानी या तो आपकी 12 से बड़ी यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो कि संख्या 12 उस संख्या को काट रहा हो, यानी कि दोस्तों आपका 24 हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं जो आपके पहाड़े होते हैं यानी कि टेबल, उनको भी आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। यानी 12, 24, 36, 48, बरुपंज 60, 12 छक 72, ये सभी क्या हैं दोस्तों 12 के मल्टीपल हैं, 12 के गुणज हैं। लेकिन ये जो क्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 12, ये दोस्तों क्या हैं, ये आपके क्या हैं गुणनखंड। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या पूछा जाता है, कोई भी आपके नंबर्स दे देगा, कोई भी संख्या दे देगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहूँ 720, इसमें बताइए कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। उसके अलावा मैं आपको संख्या दे दूँ दोस्तों कि 180, इसमें बताइए कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। उसके अलावा जो आपके सम गुणनखंड होंगे वो आपके कितने होंगे। तो सभी प्रकार से जो है दोस्तों आपके गुणनखंड पूछे जाते हैं। तो चलिए ये तो आपको पता चल गया हुआ कि जो आपका, यानी कि दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पर आपके समगुणनखंड की, तो समगुणनखंड 1, 2 है, एक 4 है, 6 है और दोस्तों 12 है। यानी कि 4 गुणनखंड क्या है दोस्तों इसमें, समगुणनखंड कितने हैं दोस्तों इसमें, 4। उसके अलावा बात करूं मैं विषम गुणनखंड की, तो 1 है, 3 है, यानी कि दो इसमें क्या हैं, 2 इसमें विषम गुणनखंड हैं, 2 क्या है दोस्तों आपका विषम गुणनखंड। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर आपका कि बताइए कि ये जो आपका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो दोस्तों 1, 2 है और एक 3 है। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका 3 क्या है, 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 जो है दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड। उसके अलावा जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जो आपके टोटल गुणनखंड हैं दोस्तों, उनका जो योग है, योग कितना है, तो 12 और 6 18 दोस्तों, 18 और 4 22, 22 और 3 करें तो 25, 25 और 3 करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 28। यानी कि कुल गुणनखंडों का योग कितना है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड का दोस्तों योग कितना है, वो आपका 28 है। तो आपका इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम जो है दोस्तों कोई भी नंबर से लेते हैं और उसके जो सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, आपके अभाज्य गुणनखंड, आप जो है अभी तो छोटी संख्या थी तो आपने निकाल लिए। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी कितनी ली थी 180, 180, तो सबसे पहले इसके जब आप गुणनखंड निकाले हैं तो गुणनखंड विधि से ही निकाल लीजिए, आसान रहेगा। यानी कितनी है दोस्तों आपका 180 है, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका 90 बार। फिर से 2 से काटेंगे तो दोस्तों कितने बार 45 बार। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से काटेंगे तो 15 बार। फिर से 3 से काटेंगे तो दोस्तों 5 बार। और यहाँ पर जो फिर से 5 बार काटेंगे तो दोस्तों 1 बार। ये यहाँ पर जो आपका कट चुका है। अब इसके जो आपको यहाँ पर 2 की पावर है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 2 की पावर कितनी है, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 भी जो आपका यहाँ पर 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है।
ये सभी जो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब आपसे जो भी पूछे आप बता सकते हैं। जैसे कि पूछे आपको समगुण यानी कि कुल गुणनखंड बताइए। सबसे पहले कुल, यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यानी कि आपका कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड जो है दोस्तों आप यहाँ पर बताइए। तो जब भी आपको कुल गुणनखंड जो है दोस्तों बताने हो, तो ये जो आपकी घात होती है यानी कि पावर, जो घात होती है उसमें आपको एक ऐड करते जाना है और आपका गुणा कर दे जाना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, 2 में 1 गुणा करें तो 2 में 1 प्लस करें तो कितना होगा, 3। यानी 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 हो गया। उसके अलावा ये 2 है, 2 में 1 जोड़े हैं तो फिर से 3 आएगा। और ये 1 है, 1 में 1 जोड़े हैं तो कितना आएगा आपका 2। यानी कि दोस्तों 3 त्रों के 9 दूनी 18। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपके कुल गुणनखंड हैं, यानी कि दोस्तों कुल गुणनखंड कितने हैं जो है दोस्तों इसमें, वो आपके 18 हैं। तो ये बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि कुल गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। अब जो है दोस्तों हम बात करें यहाँ पर किसकी, समगुणनखंड की। समगुणनखंड, तो जब हम दोस्तों समगुणनखंड की यहाँ पर बात करते हैं, तो आपकी जो सम संख्या होती है यानी कि समगुणनखंड, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी सभी संख्याओं में ऐड करना है। यानी 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो आपको 2 का 2 ही लिखेंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 में ऐड करेंगे आपका 1 तो 2, तो 2 3 6, 6 दूनी दोस्तों कितना, यानी कि 2 2 3 6, 6 दूनी दोस्तों कितना होगा आपका 12। यानी कि ये जो 12 क्या निकल करके आया है दोस्तों, 12 आपका समगुणनखंड। यानी इसमें जो आपके समगुणनखंड जो हैं दोस्तों वो कितने हैं, वो आपके 12 हैं। तो इस तरीके से आपके जो गुणनखंड होते हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर आपके निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बात करता हूँ विषम गुणनखंड की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों, आपका विषम गुणनखंड। यानी कि विषम गुणनखंड जो होते हैं वो आप इस किस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं। तो जब दोस्तों आप विषम गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें आपको विषम गुणनखंड देखना है। तो समगुणनखंड से तो आपको कोई भी लेना देना नहीं रखना है, यानी कि इसकी तो काउंटिंग आपको करनी ही नहीं है। तो आपको 2 को छोड़ देना है। तो फिर कितना बचेगा दोस्तों आपका 3। यानी 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा है तो कितना आएगा आपका 3। और 1 की पावर जो है यानी कि 1 में 1 जोड़ा है तो कितना आएगा 6, 2। यानी 2 3 करें तो दोस्तों 6। 6 क्या है, 6 दोस्तों आपके विषम गुणनखंड है। क्या है दोस्तों, 6 विषम गुणनखंड, ये समगुणनखंड, और ये जो है दोस्तों आपके कुल गुणनखंड। यानी कि आपके जो है टोटल 18 गुणनखंड हैं, उसमें आपके 12 सम हैं तो बाकी 6 विषम होंगे। तो पता चल गया होगा आपको कि समगुणनखंड विषम गुणनखंड। अब बात आती है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की। यानी ये जो आपके दोनों गुणनखंड हैं इनमें कुछ ऐसे गुणनखंड भी होंगे जो कि आपके अभाज्य होंगे। अभाज्य आपको पता हुआ कि कोई भी जो है दोस्तों जिसके गुणनखंड आपके सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकें, ओनली 2 फैक्टर, तो इसके गुणनखंड 1 से कट जाएगी, उसके अलावा 2 से कट जाएगी। उसके अलावा मैं बात करूँ 5, 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो ये सभी संख्या कैसी होती हैं दोस्तों, वो आपकी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी अभाज्य संख्या। तो अब जो हमें यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर होती हैं इनमें हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सभी पावर को जोड़ देना है। यानी 2, यहाँ पर पावर 2 है तो 2, फिर से 1 पावर है तो 1, 2 और 4 1 कितना करें तो 5। 5 क्या है दोस्तों, 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। 5 क्या है दोस्तों, 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो आपको यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि गुणनखंड की जो काउंटिंग होती है दोस्तों वो यहाँ पर आपकी किस प्रकार से की जाती है। बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुल गुणनखंड जो होते हैं उनका सभी का टोटल यानी कि सभी का सम किस प्रकार से हम जो ऐड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हटाते हैं एक संख्या और जो मैं लेता हूँ और उसके गुणनखंड और जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी संख्या में आपके समगुणनखंड बने ही। कोई भी संख्या आपको ऐसी भी दिखेगी जिसमें कि आपके समगुणनखंड बनेंगे ही नहीं। यानी कि जैसे कि संख्या है 15, 15 1 से कट जाती है दोस्तों, 3 से कट जाती है, 5 से कट जाती है और स्वयं 15 से कट जाती है। तो क्या बताइए आप यहाँ पर कोई समगुणनखंड आपको दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी संख्या में आपके समगुणनखंड हो भी सकते हैं और आपके नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका संख्या लूँ 720, 720 है। इसके आप गुणनखंड बताइए, समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और आपके टोटल कुल गुणनखंड सभी जो कितने होंगे। तो यह जो है दोस्तों 2 से काटे हैं तो आपका यहाँ पर आपका 360 बार, फिर से 2 से जाएंगे 180 बार, फिर से 2 से जाएंगे तो दोस्तों आपका 90 बार, 2 से जाएंगे तो कितने बार 45 बार, फिर से 2 से यानी कि 2 से नहीं जाएंगे आपका कितने से जाएंगे 3 से 15 बार, फिर जाएंगे आपका दोस्तों यहाँ पर फिर से 3 से 5 बार। अब जो दोस्तों 5 को 5 से ही कटेगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों, सभी गुणनखंड आपके हो गए। यानी यहाँ पर अब आप जो है दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 2 कितने बार है 4 बार,
यानी कि दोस्तों आपका 2 की पावर कितनी है, 4 है। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, यानी कि 3 की पावर 2 है। 5 की पावर कितनी है, 1 है। ये सभी है। अब सभी से जो हम दोस्तों समगुणनखंड भी निकाल लेंगे, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और आपके जो दोस्तों मैंने बताए थे कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड, सभी गुणनखंड जो हम इससे निकाल लेंगे, ये हमको पता चल गया। तो अब जो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड जो है दोस्तों हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। तो जब आप कुल गुणनखंड जो है दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे तो आपको पावर में 1 ऐड करना होता है, यानी 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 5। उसके अलावा 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 3। 1 में 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 2। तो 5 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा दोस्तों 30। यानी कि इसमें कुल गुणनखंड जो है दोस्तों वो कितने हैं, वो आपके 30 हैं। यानी कि पावर में आपको 1 जोड़ना होता है जो आपकी घात होती हैं। तो यहाँ पर 4 है, 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 15 और दूनी 30। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर आपके समगुणनखंड। समगुणनखंड बाद में जो है दोस्तों हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार शानदार क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर आपके करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अभी जो आपके देखते हैं समगुणनखंड। तो जब भी आपको समगुणनखंड निकालने हो तो जो आपकी सम संख्या होती हैं, यानी समगुणनखंड में आपको समगुणनखंड की जो पावर होती है उसमें आपको एक भी जो है दोस्तों काउंट नहीं करना है, ना जोड़ना है। यानी कि दोस्तों आपका 4 है, 4 का आपको 4 ही लिखना है। उसके अलावा 2 है, 2 में 1 जोड़ना है क्योंकि ये जो आपका विषम है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। उसके अलावा 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 2। अब आप इसको आप 4 12 दूनी कराएं तो दोस्तों 4 12 दूनी 24। यानी इसमें जो आपके समगुणनखंड हैं दोस्तों वो कितने हैं, वो आपके 24 इसमें समगुणनखंड निकल कर के आ चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड दोस्तों ये जो आप निकालना सीख गए तो बिल्कुल जो आपको अभी थोड़ा डिफरेंट जो आपकी डिफिकल्ट ट्रिक लग रही होगी, लेकिन बहुत ही शानदार है। जब दोस्तों आप इस पर 4 से 5 संख्याओं का आप खुद जो है निकाल लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी जो है निकाल सकते हैं। चाहे आपको सम करने का कहे यानी कि योग, तो हम विषम गुणनखंड निकाल लें। तो जब भी हम विषम गुणनखंड निकालते हैं तो जो आपकी सम संख्या होती है इसका तो हमको कोई भी लेना देना नहीं रखना होता है, यानी कि दोस्तों इसको हटा देना है। तो हमको 3 की यानी 3 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3। 1 पावर है, 1 पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 3 कराएं तो दोस्तों कितना होगा आपका 6। 6 क्या है दोस्तों, 6 विषम गुणनखंड है। अब हम जो है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि दोस्तों क्या आपका प्राइम फैक्टर। तो जब आप यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर देखें यानी कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी घात दी गई होती है यानी कि आपकी पावर्स, तो जो पावर्स दी गई होती हैं इन पावर को डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है यानी कि जोड़ देना है। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो इसमें 7 क्या है दोस्तों, 7 आपके प्राइम फैक्टर हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है एक संख्या से सभी जो आपके समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और जो आपके कुल गुणनखंड सभी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे। अब जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ, जैसे कि कोई भी संख्या दूँ दोस्तों आपको, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने इस प्रकार से कोई बड़ा नंबर आए, आपके सामने डायरेक्ट भी जो है वो यहाँ पर आपका लिख सकता है कि बताइए कि यहाँ पर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, यानी कि 7 की पावर 1। अब बताइए कि इसमें आपका कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड। उसके अलावा आपके समगुणनखंड क्या होंगे। उसके अलावा दोस्तों इसी संख्या में आपके विषम गुणनखंड और आपके दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या होंगे, चारों जो आपको गुणनखंड यहाँ पर दोस्तों बताने हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं, और कुल गुणनखंड जब भी आपको निकालने हो तो मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी है, यानी कि आपके पावर में 1 ऐड करते जाना है, यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यानी कि 3 3 के 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 18 क्या है दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड, यानी कि टोटल जो फैक्टर हैं इसमें कितने हैं 18। बात करते हैं समगुणनखंड की। तो समगुणनखंड जो है दोस्तों क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, सभी संख्या विषम है, तो यह ऐसी संख्या है जिसमें समगुणनखंड बन ही नहीं रहे हैं, यानी कि समगुणनखंड इसमें है ही नहीं। तो अब देखते हैं हम विषम गुणनखंड। तो जो भी आपके गुणनखंड हैं सभी गुणनखंड कैसे हैं, वो आपके विषम हैं,
यानी कि 18वीं गुणनखंड क्या है दोस्तों, अब वो आपके विषम हैं। अब देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, यानी कि दोस्तों आपके जो प्राइम फैक्टर। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड जो है दोस्तों यहाँ पर देखने होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको यहाँ पर आपके पावर जो में ऐड कर देना है। तो 2 और 2 4 और 1 करें तो दोस्तों कितना होगा, 5। 5 क्या है, 5 अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि प्राइम फैक्टर। तो बिल्कुल आप जो है जो गुणनखंड होती है उसकी काउंटिंग करना दोस्तों अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलिए मैं कोई एक संख्या और लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या आपको और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी संख्या है कितनी है दोस्तों, आपका 320। 320 के आप बताइए सम विषम टोटल सभी गुणनखंड बताइए। तो 2 से जाएँ तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपका 160 बार जाएगा। फिर से 2 से जाएँ तो दोस्तों आपका 80 बार। 2 से जाएँ तो दोस्तों आपका 40 बार। उसके अलावा आपका 2 से जाएँ तो 20 बार। फिर से 2 से तो 10। फिर से 2 से तो 5 दोस्तों। 5 से तो 1 बार। यानी कि इसमें आप सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड सभी आपको बतानी है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6। 2 की पावर कितनी है दोस्तों, 6 है। 5 की पावर 1 ही है। तो इसमें कुल गुणनखंड निकालने हो हमको, तो 6 में 1 जोड़ें तो 7। 7 हो गए। 6 में 1 जोड़ें तो आपका 7। उसके अलावा 5 में 1 जो आपका 1 है, 1 में 1 जोड़ें तो 2। 7 दूनी करें तो दोस्तों 14। 14 गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड हैं। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड इसमें दोस्तों कितने हैं, 14। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके दोस्तों जो आपके समगुणनखंड की। तो समगुणनखंड की पावर में आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी जो आपका ऐड नहीं करना है। यानी कुछ भी दोस्तों आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो 6 है, 6 को 6 ही रहने देंगे। उसके अलावा 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2, यानी कि 12। 12 गुणनखंड इसमें दोस्तों आपके क्या हैं, सम है, समगुणनखंड। समगुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कितने हैं, वो आपके 12 हैं। उसके अलावा जब समगुणनखंड 12 हैं, टोटल गुणनखंड जो आपके 14 हैं, तो 2 गुणनखंड कैसे होंगे, 2 विषम गुणनखंड होंगे। 2 जो क्या हैं दोस्तों आपके विषम गुणनखंड, यानी कि आपके प्राइम आपके ऑड फैक्टर हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो जब आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दोस्तों देखना होता है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमको क्या करना होता है, जो पावर होती है इन दोनों को जोड़ देना है। यानी 6 और 1 करें तो कितना होगा आपका 7। तो ये जो क्या है 6 और 1 करें तो 7 है। 7 क्या है दोस्तों, 7 आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। 7 आपके दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका यहीं से पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो आपका एक संख्या दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने और लिखता हूँ, एक संख्या यदि जो है दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाए 2 की पावर 5 गुणा में आपका 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, उसके अलावा 5 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1। बताइए इसमें आपके बताइए कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, क्या होंगे दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड। उसके अलावा आपके समगुणनखंड। तीसरे पे बताइए कि इसमें जो आपके विषम गुणनखंड कितने होंगे। चौथे पे आपके दोस्तों अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने होंगे। चारों जो है दोस्तों आपको पता नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं से उठता है, यहीं से पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते जाना है, यानी 5 में 1 6, 2 में 1 3, 1 में 1 2 और 1 में 1 2। तो 36 18 दोस्तों, 18 दूनी 36 दूनी दोस्तों कितना होगा आपका 72। कुल गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कितने हैं, वो आपके 72 हैं। उसके अलावा आपको बताना है समगुणनखंड। तो समगुणनखंड के लिए आपको यहाँ पर समगुणनखंड की पावर में आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, 5 का 5 लिखना है। उसके अलावा 2 में 1 तो 3, 1 में 1 तो 2, फिर से 1 में 1 तो 2। 5 है दोस्तों 15 दूनी 30 दूनी 60। 60 गुणनखंड कैसे हैं दोस्तों, 60 गुणनखंड आपके समगुणनखंड हैं, यानी कि समगुणनखंड कितने हैं इसमें 60। उसके अलावा आपको विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड की जब भी बात होगी तो समगुणनखंड से हमको कोई भी लेना देना नहीं होगा, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी दोस्तों कितना होगा आपका 12। 12 कैसे गुणनखंड होंगे दोस्तों, 12 आपके विषम गुणनखंड होंगे, यानी कि आपके दोस्तों 12 जो गुणनखंड कैसे हैं, विषम। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर आपका कि अभाज्य गुणनखंड फिर कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए जितनी भी पावर हमको दी गई होती है उसको जोड़ना होता है सिर्फ। यानी पावर यहाँ पर 5 है तो 5, प्लस में यहाँ पर पावर 2 है तो 2, प्लस में यहाँ पर पावर 1 है तो 1,
यहाँ पर पावर 1 है तो 1, सभी को जब आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 8 और 1 9। 9 गुणनखंड जो है दोस्तों इसमें कैसे हैं, यानी कि इसमें जो आपके 9 गुणनखंड जो है दोस्तों कैसे हैं, वो आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बिल्कुल दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको ये जो गुणनखंड जो फैक्टर की क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों आपका क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर जो मैथ की क्लास होती हैं दोस्तों हम डेली वाइज अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।